हम लोग समझते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है तथा अवरोही क्रम क्या होता है। काफी हम जो बच्चे 8, 9, 10 वाले होंगे वो 1, 2, 3 कक्षा में पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको दोबारा समझ लेंगे। देखिए, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आरोही क्रम, देखिए, जो संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं, अर्थात जिनमें पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी होती है। फिर से, जो संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं, अर्थात जिनमें पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी होती है। यानी जो संख्या हम लिखते हैं जो वो बढ़ते क्रम में होती है, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो एग्जाम्पल देखिए, 1, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ते क्रम में लिखी जाती है, अर्थात जिनकी पहली संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी होती है। तो पहली संख्या से ये दूसरी संख्या है जो बड़ी है, फिर इस संख्या की ये दूसरी संख्या हो तो ये भी बड़ी है, फिर ये इससे बड़ी है, फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी, ये इससे। तो ये क्रमानुसार संख्याएं बढ़ती रहती हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए 100 है, 100 है, फिर 100, फिर देखिए बी नंबर में यहां पर दिया है 100, फिर 100, फिर 101, यानी 100 में बढ़ गया 101, फिर इससे बड़ा 102, फिर इससे बड़ा 103, ऐसे करके एथेनाइड और सारे नंबर होते हैं। यहाँ पर 500 दिया है, फिर 501, 502, 503, 504, यानी यहाँ पर भी 500 था, उसके बाद 1 बढ़ गया तो 501 हो गया, फिर 1 बढ़ गया तो 502 हो गया, फिर बढ़ गया तो 503 हो गया, 504 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ सर्कल बने हुए हैं, इनको हम वृत्त कहते हैं। तो देखिए ये छोटा वृत्त है, फिर इससे बड़ा ये वृत्त, फिर इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा। यानी वृत्त का जो आकार है वो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। यानी कि संख्या जैसे 1, 2, 3 बढ़ती है, ऐसे इनके जो ये यानी वृत्त हैं ये भी अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं लगातार से, हुआ ना। अब आइए अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम, आरोही अवरोही दोनों भाई हैं। जो संख्याएं घटते क्रम में लिखी जाती हैं, मतलब उस संख्या को बढ़ते में लिखते हैं, इसको घटते में, मतलब उसका सेम उल्टा, अर्थात जिनमें पहली संख्या से दूसरी संख्या छोटी होती है। फिर से, जो संख्याएं घटते क्रम में लिखी जाती हैं, अर्थात जिनमें पहली संख्या से दूसरी संख्या छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 10 दिया है तो 10 के बाद फिर एक छोटी हो गई 9, 9 से छोटी 8, 8 से छोटी 7, 7 से छोटी 6, 6 से छोटी 5, 5 से 4, 3। बी नंबर में देखिए 100, फिर 99, 98, 97, 96, 95, 94, यानी घटते क्रम में 10 से घटा 9 बचा, 9 से घटाया 8, 8 से घटाया 7, 7 से घटाया 6, 6 से घटाया 5, 5 से घटाया 4, 4 से घटाया 3। अब यहाँ पे 100 में, फिर 99, 98, इसमें भी देखिए घट गया। फिर यहाँ पर 400 दिया हुआ है, यहाँ पर 400 दिया है, 400, फिर एक घट गया तो 399, 398, 397, 396। अब यहाँ पर देखिए नंबर घट गए। अब यहाँ पर देखिए जो वृत्त बने हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा वृत्त है, फिर उससे कम हो गया, छोटा वृत्त, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पर देखिए वृत्तों में जो है कंटिन्यूसली जो है अंतर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए छोटा सा वृत्त हो गया, तो यानी कि यहाँ पे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा। तो फाइनली हम इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि जो संख्याएं
घट रहे हो, जो संख्या घटती हो घटते क्रम में, वो अवरोही होगा, और जो बढ़ रहे हो आरोही होगा। ठीक है। अब वहां पर एग्जाम्पल सवाल जब भी आएंगे वहाँ पेपर में, तो वहां पर कुछ नंबर दे देते हैं, तो हम बता देते हैं कैसे। जैसे वहां पेपर में आएगा, यहाँ दे देंगे जैसे कि 14, 19, 5, 18, 40 और 25, ये एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए इसका आरोही क्रम निकालना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम इसका निकालना है ये नंबरों का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना है, आरोही क्रम का मतलब है जो संख्या बढ़ते क्रम में होती है। तो बढ़ते क्रम में होती है तो सबसे छोटा नंबर, इसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा वो हम पहले लिख लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 5 है। फिर 5 से छोटा है तो उससे बड़ा, 5 से छोटा इसमें कौन है, फिर है 14 हो गया। 14 से बड़ा फिर कौन है, 18, 18 से बड़ा फिर कौन है, 19, फिर 19 से बड़ा कौन है, 25। तो देखिए क्रम से हो गए, 5 के बाद 14 है और कोई संख्या है नहीं, इसलिए जो नंबर होते हैं वही लिखे जाते हैं। 5 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के 19, 25, यानी ये एक तरीके से बढ़ते क्रम में हो गया। अब इन्हीं संख्याओं का अगर हम अवरोही क्रम निकालें, अवरोही क्रम अगर इन संख्या को निकालेंगे तो क्या करेंगे, अवरोही में सबसे जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखा जाता है, तो सब तभी तो घटेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है, 25 है। ठीक है, 25 सबसे, सॉरी 40, फिर 40 हमने इसमें लिखा नहीं, 25 के बाद देखिए 40 यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 40, उसके बाद 40 से बड़ा छोटा हो 25, 25 से फिर 19, फिर 18, फिर 14 और फिर 5। देखिए अब यहाँ पर 40 से ये कितना है, 25 है, यानी इससे कम है, फिर ये इससे भी कम, ये इससे कम, फिर ये इससे कम, फिर इससे कम। अब सभी में नंबर जो है एक दूसरे से कम आ रहे हैं 25 से। ऐसे इसमें 5, इसमें देखिए बढ़ रहा है नंबर, इसमें बढ़ रहा है लगातार, और इसमें लगातार घट रहा है। इसमें 5 के बाद 14 आया है, 40 के बाद 25 आया है, तो इसमें बढ़ गया और इसमें घट गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे पेपर में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक दो और सवाल हम देख लेते हैं। जैसे कुछ बड़े नंबर है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वाले भी हम ले लेते हैं सवाल। ठीक है, जैसे 0.05, 0.10, 0.5, 0.46 और 0.01। अब इसमें देखिए जो सबसे छोटा, यानी इसका हम निकालेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम निकालेंगे तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो एक, इसमें जो एक सबसे छोटा नंबर हम लेंगे वो कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए 0.01 है, उसके बाद में फिर 0.05, ये इससे छोटा है क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि पॉइंट किसी भी नंबर के पास जब पॉइंट लगा होता है तो वो पूरी 50 की वैल्यू देता है, याद रखो। ठीक है, जैसे 0.5 दिया है, 0.5 तो पॉइंट है तो यहाँ पर 0 बढ़ सकता है, तो ये 50 पैसे हो जाएंगे। और 0.0 दिया है तो ये 5 पैसे हैं,
ये 5 पैसे, ये 50 पैसे। तो ये याद रखो, इसलिए वो नंबर यहाँ से नहीं आया है। उसके बाद में 0.5 होगा, ये वाला नंबर 0.5 इससे बड़ा, फिर 0.10 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर 0.46। तो ये कुछ पॉइंट वाले इसके